हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है। श्रावण मास के एकादशी को किस नाम से जाना जाता है, एकादशी तिथि कब से कब तक, एकादशी का शुभ मुहूर्त, एकादशी का महत्व, एकादशी के दिन पारण का समय। भक्तों, हम इन सभी बातों के बारे में विस्तार पूर्वक इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप सभी भक्त बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो भक्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संतान प्राप्ति और बच्चों की खुशहाली के लिए महिलाएं साल में कई व्रत करती हैं। इन्हीं में से एक पुत्रदा एकादशी, जो साल में 2 बार एकादशी व्रत रखा जाता है। पहला पौष माह और दूसरा सावन महीने में। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे पवित्रा एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन निसंतान दंपति व्रत रखकर श्री हरि विष्णु जी की विधि पूर्वक पूजा करें तो जल्द योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तो चलिए भक्तों, ऐसे में जानते हैं साल 2023 में सावन पुत्रदा एकादशी की तिथि, मुहूर्त और महत्व के बारे में। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को रखा जाएगा। ये व्रत रक्षाबंधन से 4 दिन पहले ही रखा जाता है। जिन दंपतियों को कोई पुत्र नहीं होता, उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भक्तों, अब हम जानेंगे सावन पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को प्रातः 12:08 पर शुरू होगी और उसी दिन 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को रात 9:32 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को सूर्योदय सुबह 6:11 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:45 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:34 से शुरू होकर प्रातः 5:22 तक रहने वाला है। 27 अगस्त दिन रविवार के दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से लेकर दोपहर 12:53 तक रहेगा। वहीं अमृत काल मुहूर्त प्रातः 12:51 से 2:19 तक रहने वाला है। राहु काल शाम 5:11 से शाम 6:45 तक रहने वाला है। श्रावण माह शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को रात 9:32 से शुरू होगी। वहीं द्वादशी तिथि का समापन 28 अगस्त 2023 दिन सोमवार को शाम 6:23 पर हो जाएगा। वहीं 28 अगस्त 2023 दिन सोमवार को सूर्योदय प्रातः 6:11 पर होगा और सूर्यास्त शाम 6:44 पर हो जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:35 से प्रातः 5:23 तक रहने वाला है। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:53 तक रहेगा। 28 अगस्त 2023 दिन सोमवार के दिन राहु काल प्रातः 7:45 से प्रातः 9:19 तक रहने वाला है। भक्तों, अब हम जानेंगे श्रावण मास पुत्रदा एकादशी के पारण की तिथि और शुभ समय के बारे में। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत पारण 28 अगस्त 2023 को सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक किया जाएगा। सावन पुत्रदा एकादशी महत्व। धर्म ग्रंथों के अनुसार पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधान पूर्वक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस श्लोक में समस्त भौतिक सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है
और पूर्वजों के आशीर्वाद से उसके घर किलकारियां गूंजती हैं। सावन पुत्रदा एकादशी पर संतान सुख के लिए निर्जला व्रत कर रात्रि जागरण करना चाहिए और फिर अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। वहीं पुत्रदा एकादशी के दिन मंदिर में गेहूं अथवा चावल का दान भी करना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से व्यक्ति और संतान को लंबी बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। भक्तों, अब हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले 5 उपायों के बारे में। पहला, एकादशी के दिन संतान कामना के लिए पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र का जाप करे, फिर प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद गरीब लोगों को दान दक्षिणा अर्पित करें और उन्हें भोजन कराएं। दूसरा, संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन पीले रंग के फूलों की माला श्री हरि भगवान विष्णु को अर्पित करें और उनके माथे का चंदन का तिलक लगाएं। तीसरा, बच्चे के करियर को ठीक करने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन अपनी संतान के माथे पर केसर का तिलक लगाएं और जरूरतमंदों को पीले रंग के कपड़े का दान करें। चौथा, सभी कार्यों में अपने बच्चों का सहयोग पाने के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह नहाने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, फिर आसन पर बैठकर 108 बार ओम नमो भगवते नारायण का जाप करें। पांचवा, बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हुए विद्या यंत्र की स्थापना करें, फिर उस यंत्र को बच्चे के कमरे में रख दें। एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन ब्रह्म बेला में भगवान को पुष्प, जल, धूप, दीप, अक्षत से पूजन करना चाहिए। इस व्रत में केवल फलों का ही भोग लगाया जाता है। इस व्रत में दान करने से कई लाख गुना वृद्धि फल की प्राप्ति होती है। एकादशी पर धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान श्री कृष्ण का पूजन तथा रात में दीप दान करना चाहिए। प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी अवश्य रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को अवश्य शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का अधिक से अधिक ध्यान करना चाहिए। जानेंगे एकादशी व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव ना हो तो एक बार फलाहार भोजन कर ले। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही किसी अन्य व्यक्ति का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन से ही मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः लकड़ी का दातून नहीं करना चाहिए। इस दिन वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित होता है। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन भी किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर
जौ, बैगन और सेम फली आदि सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इस व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए। मांस, मदिरा या अन्य कोई भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करना। अब हम जानेंगे एकादशी के दिन तुलसी तोड़ना चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन ना तो तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए और ना ही इस दिन तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराने की परंपरा है। माना जाता है कि माता तुलसी हर एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के लिए निर्जल व्रत करती हैं। भविष्योत्तर पुराण में पवित्रा एकादशी का महात्म भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवादों में मिलता है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम, उसका महात्म क्या है? इस बारे में कृपा आप विस्तार से वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी का नाम पवित्रा है। जो भी इस व्रत की महिमा को श्रवण करेगा उसे वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होगी। बहुत वर्षों पहले द्वापर युग के प्रारंभिक काल में महिजीत नामक राजा महिष्मतीपुर नामक राज्य पर राज करते थे। अपनी संतान की तरह प्रजा का रक्षण करते थे। एक बार उन्होंने प्रजा को राजसभा में बुलाया और कहा, प्रजाजन, मैंने कभी भी किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं किया, अन्याय से कभी का धन ग्रहण नहीं किया, प्रजा पर अन्याय नहीं किया, ब्राह्मणों की अथवा देवताओं की संपत्ति नहीं छीनी। कानून सबके लिए एक समान है। उपयुक्त समय पर गुनाहों के लिए मैंने अपने रिश्तेदारों को भी दंड दिया है। धार्मिक और पवित्र मेरे शत्रु को भी मैंने उपयुक्त आदर और सम्मान भी दिया है। हे ब्राह्मणों, इस धार्मिक मार्ग का आचरण करते हुए भी मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। कृपया आप इस पर विचार करके मुझे मार्गदर्शित करें। राजा का कथन सुनने के पश्चात सभी ब्राह्मणों ने इकट्ठा होकर विचार किया और अनेक आश्रमों को भेंट देते हुए भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाले ऋषियों के इसका कारण पूछने का निर्णय लिया। इसीलिए उन्होंने वन में जाकर अनेक आश्रमों को भेंट दी। अंत में भ्रमण करते हुए लोमस ऋषि के पास पहुँचे। वे बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे थे। उनका शरीर आध्यात्मिक था। वे आनंद से परिपूर्ण थे और कठोर उपवासों का पालन करते थे। वे आत्म संयमी और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका आयुमान ब्रह्मदेव जितना ही है, बहुत ही तेजस्वी। उनके शरीर पर असंख्य केश थे। जब ब्रह्मदेव का एक दिन अर्थात एक कल्प होता तो उनके शरीर का एक केश गिर पड़ता, इसलिए उन्हें लोमस कहा जाता था। वे त्रिकाल यज्ञ थे। लोमस ऋषि को देखकर आनंदित हुए राजा के सलाहकारों ने नम्रता पूर्वक कहा, हमारे उत्तम भाग्य से ही आप जैसे महात्मा के दर्शन हुए। लोमस ऋषि ने पूछा, आप सभी कौन हैं? यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? मेरी स्तुति करने का कारण क्या है? ब्राह्मणों ने कहा, हमारे ऊपर आई हुई विकट समस्या के निर्मूलन के लिए हम यहाँ आए हैं। हे ऋषिवर, हमारे राजा महिजित निपुत्रिक हैं। उन्होंने संतान की तरह हमें पाला है। राजा का दुख हमसे नहीं देखा जाता, इसलिए कठोर तपस्या करने के लिए हम यहाँ आए हैं। पर हमारे महाभाग्य से आप जैसे महात्मा की भेंट हुई। आप जैसे महान व्यक्ति के दर्शन से कार्य सिद्धि होती है। हे द्विजवर, हमारे निपुत्र राजा को पुत्र होने के लिए आप हमें कृपया उपाय बताएं। यह सुनते ही लोमस ऋषि ध्यानस्थ हो गए और महिजित राजा के पिछले जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे। यह राजा पिछले जन्म में वैश्य था। व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव भटकता था। एक बार घूमते हुए वह प्यास से व्याकुल हो गया। उस दिन द्वादशी थी। प्यास से व्याकुल घूमते हुए एक तालाब के पास पहुँचे। पानी पीने की इच्छा से वे किनारे पर पहुँचे। इतने में नए बछड़े को जन्म देने के पश्चात गाय बछड़े के साथ आकर पानी पीने लगी। उन्होंने फौरन उसे दूर करके खुद पानी पीने लगे। यह बड़ा पाप उनसे हुआ। इस पाप के कारण
उन्हें पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही। यह सुनकर राजा के सलाहकार ब्राह्मणों ने पूछा, किस पुण्य से अथवा व्रत से राजा इस पाप से मुक्त होंगे, इस विषय में आप हमें बताइए। तभी लोमस ऋषि ने कहा, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली श्रावण पुत्रदा एकादशी व पवित्रा एकादशी के नाम से जानी जाने वाली एकादशी का राजा और आप सब इस व्रत का पालन करें। उसके पश्चात आप सभी इस व्रत के पालन से मिलने वाला सभी पुण्य राजा को दीजिए, उससे राजा को पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी। लोमस ऋषि की बात सुनकर सभी प्रसन्न हुए, उनको आनंद पूर्वक प्रणाम किया। राजा के पास सभी लौट आए और सारा वृतांत राजा को कह सुनाया। राजा ने भी आनंद से सभी के साथ पवित्रा एकादशी का पालन किया। द्वादशी के दिन सभी ने व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ पुण्य राजा को प्रदान किया। कुछ दिनों पश्चात रानी को गर्भ धारणा हुई और उसने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हे युधिष्ठिर महाराज, जो कोई भी इस व्रत का पालन करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर इस जन्म में और अगले जन्म में सुख की प्राप्ति करता है। जो कोई भी इस व्रत का महात्म श्रद्धा पूर्वक सुनेगा अथवा कहेगा, उसे इस जन्म में पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है तथा अगले जन्म में भगवत धाम की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।